यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपने डिविडेंड सब जरूर सुना होगा। आइए हम जानते हैं डिविडेंड क्या होता है और यह हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा चाहे तो अपने शेयर होल्डर को बांट सकती है। बांटे हुए इसी हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास एबीसी कंपनी के 1000 शेयर है और कंपनी 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो हमें कुल 5000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा और यह डिविडेंड सीधे हमारे बैंक अकाउंट में मिलेगा। और मजे की बात यह है कि इसके लिए हमें कोई भी शेयर बेचना भी नहीं पड़ेगा। डिविडेंड को कंपनियों के फेस वैल्यू के परसेंटेज फॉर्म में बताया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देती है, तो कंपनी ने कुल 100% डिविडेंड दिया। यदि कंपनी 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देती है तो कंपनी ने कुल 200% का डिविडेंड दिया, क्योंकि कंपनी ने फेस वैल्यू का डबल डिविडेंड दिया। अब हम जानेंगे कि डिविडेंड कितने प्रकार का होता है। कैश डिविडेंड यह सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसमें डिविडेंड सीधे आपके अकाउंट में आता है। स्पेशल डिविडेंड जब कंपनी को किसी साल अचानक से प्रॉफिट होता है तो कंपनी एक बार के लिए एक्स्ट्रा डिविडेंड देता है। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड यह साल के बीच में दिया जाता है। फाइनल डिविडेंड यह साल के अंत में दिया जाता है। अगर हम कंपनी के शेयर सिर्फ डिविडेंड के लिए खरीद रहे हैं तो डिविडेंड से जुड़ी 4 डेट का ध्यान रखना चाहिए। अनाउंसमेंट डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट। अनाउंसमेंट डेट उस डेट को कहते हैं जब कंपनी डिविडेंड का अनाउंस करती है। इसमें कंपनी यह भी बताती है कि वो कितने रुपए की डिविडेंड देगी। इसी डेट के बाद पब्लिक को पता चलता है कि कंपनी डिविडेंड देने वाली होती है। जब कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है तो कंपनी यह डिसाइड करती है कि किसको डिविडेंड देना है और किसको नहीं, क्योंकि हर रोज लाखों लोग कंपनी के शेयर बाई और सेल कर रहे हैं। इसके लिए कंपनी ने एक डेट फिक्स की है जिसको रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। रिकॉर्ड डेट तक आपके डीमेट अकाउंट में कंपनी के शेयर होने चाहिए, यानी इसके लिए हमें रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले कंपनी के शेयर बाई करने होंगे, क्योंकि शेयर बाई करने के 2 बिजनेस दिन बाद डीमेट अकाउंट में ऐड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हमने मंडे को शेयर बाई किया है तो ये शेयर वेडनेसडे को हमारे डीमेट अकाउंट में ऐड होगा। शेयर होल्डर को कंफ्यूजन न हो इसके लिए कंपनी ने एक और डेट फिक्स की है जो एक्स डिविडेंड डेट होता है। एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड डेट से ठीक एक दिन पहले आता है। यदि हमें डिविडेंड चाहिए तो हमें कंपनी के शेयर एक्स डिविडेंड डे से ठीक एक दिन पहले बाई करना होगा। इसके बाद आता है पेमेंट डेट। पेमेंट डेट के दिन कंपनी पेमेंट करती है और पेमेंट सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाता है। फॉर एग्जांपल यदि कोई कंपनी 3 अक्टूबर को डिविडेंड अनाउंस करती है और 20 अक्टूबर को कंपनी का रिकॉर्ड डेट होता है और 28 अक्टूबर को कंपनी का पेमेंट डेट होता है। यदि हमें डिविडेंड चाहिए तो हमें कंपनी के शेयर रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले यानी कि 18 अक्टूबर को बाई करना होगा। लेकिन हमें यह सब तब देखना है जब डिविडेंड के लिए कंपनी का शेयर बाई करना है। यदि पहले से ही हमारे डीमेट अकाउंट में कंपनी के शेयर है तो हमें यह सब नहीं देखना है। कंपनी जब जब डिविडेंड देगी तब तब हमें डिविडेंड मिलता रहेगा। डिविडेंड देना या न देना कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैनेजमेंट चाहे तो डिविडेंड देगी और यदि मैनेजमेंट नहीं चाहे तो डिविडेंड नहीं देगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए